We are doing IVF for the last 25 years. We have a long and successful journey, and we have treated many infertility patients across India and even outside India, including London, Canada, and Australia. Hello everyone, I am Dr. Vandana Bansal, Chief Consultant and Director at Arpit Test Tube Baby Center, Prayagraj. And we have a long journey. We started almost in 98. So what is IVF? IVF एक तरह का नया फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जिसमें हम स्पर्म हस्बैंड का लेके विमेन के अंडों को शरीर से अल्ट्रासाउंड की सहायता से बाहर निकाल के बाहर फर्टिलाइज करते हैं और जो एम्ब्रियो ड्रोन बनता है उसे वापस विमेन के यूट्रस में प्रत्यारोपित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को IVF यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एंड AT मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। तो IVF की जरूरत कब पड़ती है? नंबर 1, या तो ट्यूब्स दोनों बिल्कुल ब्लॉक्ड हो, डैमेज हो और रिपेयर नहीं हो सकते हैं। सेकेंड इज मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी कि मेल्स में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज्यादा कम हो, जिसे हम बोलते हैं सीवियर ओलिगोस्पर्मिया और एस्टिनोस्पर्मिया, यानी कि मोटिलिटी भी मानक से काफी कम हो। थर्ड है कि सीवियर एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो या पेशेंट को अंडे नहीं बनते हो और बाहर से अंडा लेने की यानी कि एक डोनेशन की जरूरत पड़ती हो। फोर्थ कॉज है कि सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं, सब कुछ ट्राई हो चुका है, IUI everything has been tried, that is repeated failure of the few other fertility treatment. So then IVF is the last resort available. एक और भी इंडिकेशन है unexplained infertility, especially with the advanced maternal age. अगर मदर की एज 35 से ज़्यादा है तो IVF is a better treatment to complete the family. Another indication is PGT. PGT मीन्स कि जो भ्रूण होते हैं, पेरेंट्स को कोई ऐसी बीमारी हो जो वो नहीं चाहते कि बच्चों में ट्रांसफर हो। ऐसी कंडीशंस में एक एक भ्रूण को हम चेक कर सकते हैं उस बीमारी के लिए और फिर उसमें हमें IVF ही करना पड़ता है। जैसे कि थैलेसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ऐसी कई जेनेटिक बीमारियां हैं जो कि अगर पेरेंट्स को हो तो हम नहीं चाहते कि बच्चों में ट्रांसफर हो। तो इन सभी इंडिकेशंस में IVF इज द इंडिकेशन और कोशिश करनी चाहिए कि IVF का जो ट्रीटमेंट है वो समय रहते हो जाए, क्योंकि जो इसकी सफलता दर होती है मैक्सिमम वो 30 के पहले तो बहुत अच्छी है, 35 तक भी अच्छी है, लेकिन 35 साल के बाद सफलता दर धीरे धीरे कम हो जाती है और 40 से 42 तक ये बहुत ही कम हो जाती है। तो मेरा कहना ये है कि IVF की सफलता से आप जरूर अपनी फैमिली को कंप्लीट करें, लेकिन समय से IVF करें। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत है और अगर IVF कराना चाहते हैं तो आप जरूर अर्पित टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर को चुनें। हमें पूरी उम्मीद है आप निराश नहीं होंगे।